महाभारत के वन पर्व के अध्याय 29 श्लोक 16 में एक अद्भुत वर्णन है युधिष्ठिर और द्रौपदी संवाद के रूप में। अग्निरीव भस्मकृत सर्वभूतानि सनांदति क्रोधोयम पुरुषस्य वै स तु जित सुधारेण ये नासो न प्रदीप्यते। अर्थात मनुष्य का क्रोध अग्नि की तरह सब कुछ भस्म कर सकता है, लेकिन जो इंसान इसे धैर्य और विवेक से जीत लेता है वही अजय होता है। ये श्लोक अप्रैल 2026 में आपकी स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मीन राशि वालों की, और यकीन मानिए ये महीना मीन राशि वालों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। एक तरफ 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य अपने सबसे पावरफुल सिचुएशन यानी अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए इस साल का सबसे खास इवेंट है। एक ऐसा महागोचर जो सीधा आपके धन, परिवार और वाणी के घर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। ये वो समय है जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, और अगर आपने सही समय पर दरवाजा खोल दिया तो आप सचमुच सोने में खेल सकते हैं। लेकिन सावधान, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी महीने 2 अप्रैल से आपके लगन यानी आपकी अपनी राशि में दो सबसे क्रूर ग्रहों की युति बन रही है, शनि और मंगल। शनि जो कर्म और धैर्य के ग्रह माने गए हैं, और मंगल जो ऊर्जा और अग्नि के प्रतीक हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक विस्फोटक द्वंद्व योग का निर्माण होता है। ये युति आग उगल रही है और एक अनदेखा संकट खड़ा कर सकती है। अगर बैलेंस नहीं बनाया तो यही सुनहरा मौका हाथ से फिसल भी सकता है और नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। एक तरफ शनि मंगल की युति आपके अंदर गुस्सा, जल्दबाजी और जिद की आग को भड़काएगी, वहीं दूसरी तरफ 14 अप्रैल से सूर्य का महागोचर आपको उस आग को साधने में बदलने का मौका देगा। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में अर्जुन के सामने अपार शक्ति और भीषण संकट दोनों थे, लेकिन भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन ने उन्हें उस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया। मीन राशि वालों, आपकी जो संवेदनशील प्रकृति है, जो इंट्यूटिव माइंड है, आपकी जो भावनात्मक गहराई है, ये सब इस महीने सूर्य के गोचर से जागृत होगी। लेकिन ये एक चेतावनी भी है, बिना तैयारी के ये अवसर एक बड़े संकट में बदल सकता है। चाहे आप एक युवा उद्यमी हो जो अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढ रहे हैं, या एक अनुभवी व्यापारी जो विस्तार की सोच रहे हैं, चाहे आप ट्रेडर हो, नौकरी पेशा हो, ये महीना आपकी लीडरशिप और आपके धैर्य की असली परीक्षा लेगा। तो सवाल ये है कि क्या आप इस धन वर्षा में भीगने और या आने वाले संकट के तूफान से खुद को बचाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर पहलू का गहरा विश्लेषण दूंगा और अंत में विशेष उपाय भी बताऊंगा जो इस महीने आपको जीत दिलाने में सहायता करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा याद कीजिए मार्च का महीना कैसा रहा। थोड़ा धीमा, थोड़ा उलझन भरा, लेकिन अप्रैल सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि मार्च में जो मैंने बताया था वैसा आपके साथ हुआ या नहीं, कृपया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक जरूरी बात, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, लगन राशि दोनों से देखिए, क्योंकि चंद्रमा मन है तो लगन आपकी परिस्थितियां। तो इन परिस्थितियों का उपयोग मन कैसे करेगा, ये आपको चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखकर पता चलेगा। सबसे पहले जानते हैं आपकी ग्रह स्थिति के बारे में। तो अप्रैल के महीने में आप देख सकते हैं शुरुआत में जो ग्रहों की स्थिति है, आपके सूर्य शनि प्रथम भाव में है। शनि की 7.5 अपने मध्यम चरण पर है। शनि की तीसरे 7वें 10वें भाव पर दृष्टि है। शुक्र मेष राशि द्वितीय भाव में, वहीं राशि स्वामी गुरु मिथुन राशि चौथे भाव में है। गुरु की भी 8वें 10वें 12वें भाव पर दृष्टि है। केतु सिंह राशि छठे भाव में, मंगल बुध राहु कुंभ राशि 12वें भाव में है। अब इस महीने के मुख्य परिवर्तन भी नोट कर लीजिए। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध नीच राशि यानी मीन राशि प्रथम भाव में आ जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि मेष राशि में चले जाएंगे आपके धन स्थान में, और 19 अप्रैल को शुक्र आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो चलिए अब बिना देर किए उन सभी पहलुओं पर एक गहरी नजर डालते हैं जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके
स्वास्थ्य के बारे में। तो अप्रैल की शुरुआत में सेहत के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल आपके लगन यानी पहले घर में आएंगे, वो अब यहाँ पहले से मौजूद शनि से मिल जाएंगे और ये एक विस्फोटक योग बनता है। शनि ठंडे और धीमे ग्रह हैं, मंगल गर्म और तेज प्रकृति के हैं। जब ये दोनों प्रथम भाव में मिलते हैं तो सर दर्द, हाई बीपी, मांसपेशियों में खिंचाव या छोटी मोटी चोट चोट का खतरा बढ़ता है। खासकर 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि 11 अप्रैल को बुध भी आपकी राशि में नीच हो जाएंगे, जिससे फैसले लेने में कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। जो युवा उद्यमी हैं, उनमें दिन रात काम करने, ओवर थिंकिंग से नींद ना आने की समस्या हो सकती है। वहीं जो अनुभवी व्यवसायी हैं, उनमें तनाव के कारण पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके करियर भाव पर है, जो काम का तनाव बढ़ाएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो अचानक चोट का संकेत देती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य आपके दूसरे भाव में उच्च होंगे, आपकी एनर्जी में जबरदस्त उछाल आएगा। सूर्य जीवन शक्ति के कारक है, उनका शक्तिशाली होना आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और आपको एक नई चेतना देगा। महीने के अंत तक दिमागी उलझने खत्म होगी। उपाय के तौर पर शनि मंगल के असर को शांत करने के लिए हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य शक्तिशाली हो तो रोज सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ्य प्रदान करें। इससे सूर्य की एनर्जी दोगुनी होगी। अब बात करते हैं आपकी नौकरी के बारे में। करियर के लिहाज से अप्रैल का महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। महीने के पहले हिस्से में यानी 1 से 14 अप्रैल तक आपको ऑफिस में बहुत संभल कर चलना होगा। लगन में शनि मंगल की युति आपके स्वभाव में गुस्सा और अहंकार ला सकती है, जिससे बॉस या साथ में काम करने वालों से टकराव की स्थिति पैदा होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पर होगी। छिपे हुए दुश्मन आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। 11 अप्रैल से बुध के नीच होने के कारण कम्युनिकेशन गड़बड़ियां भी पैदा होंगी, इसलिए हर चीज को डबल चेक जरूर करें। करियर में आने वाले रिस्क और अवसर को साधने के लिए नीति शास्त्र में कहा है, सहस्त्रम धन मिछन्ति तथैव सहस्त्रम भयम कार्य करोतु कौन्तेय न भयम कार्य न कार्येत। अर्थात हजारों लोग धन की इच्छा रखते हैं और उसी प्रकार हजारों प्रकार के भय भी पालते हैं। हे कौन्तेय, तुम अपना कर्म करो, भय को अपने कार्यों में बाधा मत बनने दो। ये सूत्र आपको शनि मंगल के डर से निकालकर सूर्य के गोचर से मिल रहे मौकों का फायदा उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि 14 अप्रैल को पासा पलट जाएगा। जैसे ही सूर्य आपके दूसरे भाव में उच्च होकर गोचर करेंगे, आपके लिए कमाल के मौके लाएंगे। सूर्य सरकार, अधिकार और बॉस के कारक है। उनका मजबूत होना पक्का करेगा कि जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आपको किसी नए प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है या किसी विदेशी कंपनी से कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। आपके चौथे घर में बैठे गुरु आपको स्टेबिलिटी देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे इन चुनौतियों के बावजूद आपकी नौकरी पर कोई आंच ना आए। महीने के अंत तक सैलरी में बढ़ोतरी का मजबूत योग भी बन रहा है। अपने अवसरों को कई गुना बढ़ाने और गुरु की कृपा पाने के लिए आप एक उच्च गुणवत्ता का पुखराज धारण कर सकते हैं। ये आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापारियों के लिए अप्रैल का महीना एक युद्ध के मैदान जैसा है, जहां आपके दुश्मनों को हराना भी है और नए इलाकों पर जीत हासिल करनी है। 2 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का समय खास तौर पर चैलेंजिंग है। आपके 12वें घर में राहु और पहले घर में शनि मंगल, ये सब मिलकर के छिपे हुए दुश्मनों को एक्टिव कर सकते हैं। हो सकता है कोई डील आखिरी समय पर अटक जाए, किसी पार्टनरशिप में धोखे की आशंका, किसी भी नए निवेश या पार्टनरशिप में आंख बंद करके भरोसा न करें। लेकिन यहां भी 14 अप्रैल के बाद कहानी रोमांचक मोड़ लेगी। सूर्य का धन भाव में उच्च होना और 19 अप्रैल से आपके तृतीय भाव में शुक्र का अपनी राशि में होना, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। शुक्र क्रिएटिविटी के ग्रह है, तीसरा भाव हिम्मत का है, कम्युनिकेशन का है। इशारा करता है कि आप कोई साहसिक फैसला लेंगे, शायद मार्केटिंग की कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटर्स को हैरान कर देगी। अंतरराष्ट्रीय सौदे पक्के हो सकते हैं। बाजार में आपका दबदबा बढ़ेगा। जो युवा उद्यमी हैं, उन्हें किसी अनजान सोर्स से स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल सकती है। ट्रेडर्स को बड़ा मुनाफा हो सकता है, लेकिन उन्हें सट्टेबाजी से बचना होगा। गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर पर है, जो पक्का करेगी आपको किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा जो सही रास्ता भी दिखाएगा। कुल मिलाकर के ये महीना ग्रोथ के लिए अच्छा है, बस धोखे से आपको सावधान रहना है। उपाय के तौर पर व्यापार में मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए वास्तु के अनुसार अपने ऑफिस या दुकान के दक्षिण पश्चिम कोने में हमेशा भारी और मजबूत चीजें रखें। यहां पर अपनी तिजोरी रखना सबसे शुभ माना गया है। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस की। तो
अप्रैल का जो हमने टाइटल रखा है सोने में खेलेंगे, और इसका मुख्य कारण भी है क्योंकि 14 अप्रैल से सूर्य आपके दूसरे घर में अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं। दूसरा घर धन संपत्ति परिवार का है। जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में यहां आते हैं तो महाधन योग बनाते हैं। हालांकि महीने की शुरुआत 1 से 14 अप्रैल तक कैश फ्लो थोड़ा टाइट रहेगा। लगन में शनि मंगल का योग अचानक होने वाले खर्चों को जन्म दे सकता है। शायद सेहत या घर की मरम्मत पर खर्चे होंगे, यहाँ कोई लोन पेमेंट भी अटक सकती है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद धन की बारिश होगी, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। अगर आपने कहीं निवेश किया है तो उसमें जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए समय उत्तम है। जो अनुभवी व्यवसायी हैं उन्हें पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। युवा ट्रेडर्स को क्रिप्टो या शेयर बाजार से अचानक लाभ मिल सकता है, लेकिन उन्हें सावधान भी रहना पड़ेगा। आपके चौथे भाव में बैठे गुरु की कृपा से आप घर जमीन या गाड़ी में निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। अब यहां उपाय के तौर पर सूर्य के महाधन योग का पूरा लाभ उठाने के लिए आप एक लाल पुखराज यानी कि रेड सफायर पहन सकते हैं, जो काफी दुर्लभ है। ये आपके धन और भाग्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। कोई भी बड़ा निवेश 14 अप्रैल के बाद ही करिए। रिश्तों के मामले में अप्रैल का महीना आपको भावनाओं के कई रंग दिखाएगा। महीने के शुरुआत में लगन में शनि मंगल की युति आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जिद ला सकती है। इसका सीधा असर आपके पार्टनर के साथ संबंधों पर पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 7th हाउस पर है, जो छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी और दूरियां पैदा करेगी। 11 अप्रैल से बुध नीच होने के कारण आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा, इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन यहां भी ग्रहों का खेल पलटेगा 19 अप्रैल के बाद, जब प्यार और रोमांस के ग्रह शुक्र आपके तीसरे हाउस में अपनी राशि में आएंगे। ये घर कम्युनिकेशन का है, तो ये समय प्यार के अंकुरित होने का है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी बात आगे बढ़ सकती है। परिवार के साथ संबंधों में मिठास आएगी। चौथे भाव में बैठे ग्रह गुरु पक्का करेंगे कि घर में शांति और प्यार का माहौल बना रहे, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। और जो व्यापारी हैं उन्हें काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन गुरु का समर्थन उन्हें परिवार का साथ दिलाएगा। कुल मिलाकर रिश्तों में शुरुआती तनाव के बाद मजबूती और जुड़ाव देखने को मिलेगा। अब शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, रिश्तों में मिठास घोलने के लिए हर शुक्रवार को अपने घर में गुलाब जल का छिड़काव जरूर करें। वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में एक सुंदर पक्षियों के जोड़े की तस्वीर लगाएं। ये आपसी प्रेम को बढ़ाता है। मन को शांत रखने के लिए और रिश्तों में मिठास लाने के लिए आप मोती भी धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मीन राशि वालों, अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए अवसर और चुनौतियों का एक पावरफुल पैकेज लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा महीना है जहां शनि मंगल की युति आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन सूर्य का गोचर उस परीक्षा में पास होने के लिए हर साधन प्रदान करेगा। याद रखिए, संकट और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप सिक्के को कैसे उछालते हैं। तो ये एक सामान्य राशिफल है, लगन पर और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर निजी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।